आपने ये कहा था कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी, इसके लिए पेंशन रुकी काटी गई। तो फिर अगर बुजुर्ग 1,05,000 मर गए थे तो फिर आपने सबकी पेंशन जारी कैसे कर दी? मेरे ख्याल मुख्यमंत्री के पद पे रह करके उस पद की गरिमा को कोई कम नहीं कर पाया होगा जितना इन्होंने कर दिया। ये पूछेंगे कि आपने पेंशन किस आधार पे रोके, क्या क्राइटेरिया था? जो इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे थे, जो कह रहे थे मैं 48 साल वाले को कैसे दे दें, अब नाक रगड़ना पड़ा कि नहीं रगड़ना पड़ा? 200 साथ में देने पड़े कि नहीं देने पड़े? आपके माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश का बुजुर्ग लामबंद हुआ, जिसकी पेंशन काटी गई थी 74,000 से ज़्यादा लोगों की। उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे भरोसा जता करके और अपने वीडियो डाल दिए थे कि हम 20 तारीख को आएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे इस बात के लिए कि वो बुजुर्गों को दी हुई सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल की उसको बहाल करे और 200 रुपये अनाउंसमेंट के हिसाब से जो मुख्यमंत्री के थे वो भी दे। और सरकार को मैंने आपके माध्यम से चेतावनी दी थी, जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से विधानसभा में हम ये बात पूछेंगे, हमारे एमएलए जो है, कि आपने ये कहा था कि 1,05,000 बुजुर्गों की डेथ होगी, इसके लिए पेंशन रुकी काटी गई। तो फिर अगर बुजुर्ग 1,05,000 मर गए थे तो फिर आपने सबकी पेंशन जारी कैसे कर दी? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि उन 75,000 बुजुर्गों की, 72,000 बुजुर्गों की जिनकी पेंशन रोकी गई थी उनको भी दे दी जाए? इसका मतलब आपने बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम किया था। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल मुख्यमंत्री के पद पे रह करके उस पद की गरिमा को कोई कम नहीं कर पाया होगा जितना इन्होंने कर दिया। हम बाकायदा तौर पे इस पे काम रोको प्रस्ताव देंगे और इस पे चर्चा करवाने पे सरकार को मजबूर करेंगे। विजय दिवस मनाने हैं? बुजुर्ग विजय दिवस की मनाने की तैयारी हो। 20 तारीख को बुजुर्ग विजय दिवस मनाएंगे और वहीं हम सरकार को हाउस में ये पूछेंगे कि आपने पेंशन किस आधार पे रोकी, क्या क्राइटेरिया था? जो इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे थे, जो कह रहे थे मैं 48 साल वाले को कैसे दे दें, अब उससे पूछना मिले जब हाउस में तो हम पूछेंगे, तुम भी पूछ लेना कि तू कह रहा था ना पेंशन में जांच कराएंगे, अब नाक रगड़ना पड़ा कि नहीं रगड़ना पड़ा? 200 साथ में देने पड़े कि नहीं देने पड़े? अगर हमारे जो लिए हुए फैसले हैं उनको कहीं भी रुकावट पैदा करने की कोशिश इस सरकार ने करी तो सरकार को हर दफा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, युवाओं का मुद्दा जो है